गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तो हैप्पी दिवाली सभी को, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, और उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर योगेश छूटवाल। और माँ लक्ष्मी सभी के लिए जीआरएफ रूपी धन लेके आए। ओके, सभी के लिए सिलेक्शन भी लेके आए, माँ सरस्वती को भी साथ में लेके आए। ओके, तो लेकिन हाँ, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि टारगेट अपन ने ऐसा ही बनाया हुआ है दिसंबर 2025 नेट और जीआरएफ को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो उसी सीरीज में यूनिट नंबर 3 की थर्ड की एक क्लास अपनी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, 2 क्लासेस हो चुकी है बेसिकली, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 3 है जिसमें कि अपन यहां पे एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो पहली बार आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सभी तक तो एक बार के लिए थम्स अप कर देंगे सभी लोग। उसके बाद में सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, मेरे पास में कुछ न्यूज है दीपावली के इसी शुभ अवसर के ऊपर उत्कर्ष परिवार लेके आया है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरे रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। बढ़िया दीपावली की थीम है। ओके, तो 24 अक्टूबर तक जितने भी उत्कर्ष ऐप के ऊपर यूजीसी नेट सेगमेंट के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है। ओके, साथ ही साथ कुछ टॉप कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जैसे आप देखेंगे एमसीक्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट होना है आफ्टर दिवाली, उसमें 13% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो सारे कोर्सेज हैं उनकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक, माना कि एग्जाम आगे हो जाता है या फिर कोई भी कारण से एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी आपके पास में रहने वाली है। ओके, इस समय जो कोर्स लेंगे, है ना, जो स्टूडेंट कोर्स लेंगे उनको अगर सिलेक्शन हो जाता है दिसंबर 2025 वाले सेशन में, तो उनको 100% जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी फाइनल सिलेक्शन के ऊपर। ये आप जरूर ध्यान रखें ताकि आप पार्टी कर सकें, आराम से एंजॉय भी कर सकें। ओके, तो इस ऑफर का सभी स्टूडेंट फायदा उठाएं जिनको भी नीडफुल है। ओके, जिनको भी नीडफुल है तो आप कोर्सेज ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। जो मैं एमसीक्यू बैच की बात कर रहा था, अगर पेपर 1 का वो बैच है तो दीपावली ऑफर पे 800 रुपए का वो कोर्स मिलने वाला है, बहुत कम फीस है। प्राइम को अगर लेते हैं तो आपका 1200 का रहने वाला है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी का पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के दोनों, ओके, उनको अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड कोर्स है। आपको देखो ये बच्चा छोटा सा देने आया है कोर्स, तो हम 1500। और प्राइम में देखो, प्राइम का फायदा ये है कि आप प्राइम ही खरीदें, उसमें पीडीएफ से लेके टेस्ट सीरीज से लेके काफी चीजें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। प्राइम मेंबरशिप नहीं देखी आपने, अमेजॉन प्राइम और ऐसा करके सारी चीजें, उसी तर्ज पर आप प्राइम कोर्सेज ले सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, इंग्लिश के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम ऑफर आपके लिए वैलिड है। साथ ही साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उनमें आपको अप टू 90% तक डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर, बुकशाला के ऊपर अगर आप जाएंगे तो राजस्थान या फिर नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम है उनकी बुक्स आपको आराम से मिल सकती है। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली अगेन सभी को। ओके, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। लगभग अपने 40 क्वेश्चंस हो चुके थे। फोर्टी 41 ये हो गया था। हाँ, आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जुलाई 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है।
वे प्रवाल भित्तियां जो आमतौर पर तट से जुड़ी होती हैं, तट का मतलब यह है कोई द्वीप है उसके चारों तरफ। क्यों चारों तरफ? क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई एक द्वीप है, ये द्वीप है, ठीक है, और ओशियन का लेवल माना कि इस प्रकार से, ठीक है, और ये द्वीप है तो द्वीप की गहराई आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो जितनी भी कोरल्स है ना, जो मूंगे हैं, प्रवाल हैं, वो समुद्र तट के किनारे इन गहराइयों पर, कम गहराइयों पर पाए जाते हैं। बहुत गहराई में वो जिंदा नहीं रहेंगे। यस, तो इसके चारों तरफ आप देखेंगे एक फ्रिंज के रूप में, एक गोले के रूप में ये देखने को मिलती है फ्रिंजिंग रीफ। तो जलधारा या लेगून से जुड़ी होती है उनको कहा जाता है फ्रिंजिंग रीफ, रिबन, पैच, बैरियर। देखो बैरियर रीफ क्या होता है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाता हूं छोटा सा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है इस प्रकार से, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। आप सबने सुना है, अपन ने जब पढ़ाई कर रहे थे अपन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तब मैंने बताया भी था। उसके ईस्टर्न कोस्ट पे एक बैरियर के रूप में यहां पर क्या पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ, GBR, ठीक है। तो बैरियर का मतलब कोई भी जहाज इधर से आता है तो इस कोस्ट तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये बीच में बैरियर है, इसलिए उनका नाम ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब चट्टाने रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि जो प्रवाल भित्तियां हैं ना, उनके निर्माण के लिए अनुकूल टेम्परेचर कौन सा है, यस और नो। तो उसके लिए मैं अगर एक रेंज बताऊं तो 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में तापमान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 100 से 300 मीटर की गहराई तक ही ये पाए जाएंगे, है ना। ये कुछ कंडीशंस हैं जो अपन कोरल रीफ के लिए देखते हैं, है ना। बहुत ज्यादा साफ पानी भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा गंदा पानी भी नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर है, यस और नो। चले आगे, कोई डाउट? आसान सा सवाल आने वाला है, किस खाड़ी में विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है? सबसे ऊंचा भी और सबसे ज्यादा संख्या में भी।
फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी कनाडा के पास में है ना, उत्तरी अमेरिका में है आपके ईस्टर्न कोस्ट पे। तो उसमें सर्वाधिक ज्वार भी आते हैं टाइड्स, और सबसे ऊंचे भी ज्वार आते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपके सामने है। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा देता हूं। कैसे हैं सब लोग, बढ़िया हैं? चलो, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घन। देखो, समान ताप पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में भिन्नता के संबंध में सही कथन पहचानिए। महासागरीय जल वायु से 800 गुना, 600 गुना, 400 गुना और 200 गुना अधिक सघन होता है। वायु से 800 गुना, ये फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। ओशन वाटर इज 800 टाइम्स मोर डेंसर। ठीक है, ऐसा ही एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसका आंसर ए आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही। तो देखो, इंडियन ओशियन की अपर अगर बात करें तो देखो, इंडियन ओशियन में 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच तापमान में लगभग का अंतर पाया जाता है। ये सवाल पूछ रहा है इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो माना कि ये आपका इंडिया है और इस प्रकार से अफ्रीका वाला पार्ट और ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। ठीक है, तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में तापमान, क्योंकि देखो यहां पर ना लैंड पार्ट ज्यादा है, इधर लैंड पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो इसमें तापमान में अंतर पाया जाता है, और कितना अंतर, ज्यादा नहीं है, 1 डिग्री सेल्सियस का ही तापमान के अंतर पाया जाता है। इधर ज्यादा तापमान है, इधर कम तापमान साउथ में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहां पे। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको चौंका सकते हैं। चलें आगे।
डेंसिटी के बारे में पूछा गया, डेंसिटी, घनत्व की बात कर रहे हैं, माइनर से दिया हुआ है। अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या है, इधर तो आपको पार्ट दिए हुए हैं अर्थ के कौन कौन से हिस्से हैं, यहां पर घनत्व दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और यही यूनिट भी होता है 2.4 1.03। अब देखो समुद्री जल, महासागरीय भूपर्पटी क्रस्ट, सी वाटर, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स का मतलब किनारे। तो भाई सीधी सी बात है, समुद्री जल का घनत्व तो ना सबसे ही ना कम पाया जाएगा। एक सेकंड है, लेकिन एक ही सेकंड से अपना आंसर नहीं निकला है। ए बी और सी में आंसर है, तो ए और डी को काट दीजिए, 50% तो अपना सवाल बन चुका है। ऐसे एलिमिनेट हो जाता है भाई, ध्यान रखें, एलिमिनेट करना सीखें, पहली बात। तो दूसरी बात कि महासागरीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय भूपर्पटी में सबसे ज्यादा महासागरीय भूपर्पटी का घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए महासागरीय पर्पटी क्रस्ट है ना, जो ओशनिक क्रस्ट है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे धंसती है। समझ रहे हैं, मतलब वो हिलती नहीं है, ज्यादा डेंस है, तो इसका तापमान डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा 2.9। बी का 4, बी का 4 से भी आपका आंसर नहीं आया है, बी का 4 से आपका आंसर नहीं आया है। बी का 4 से भी आपका आंसर नहीं आया। दूसरी चीज, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय सीमांत। अब इसमें देखिए, महाद्वीपीय भूपर्पटी का ना जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसका ज्यादा रहता है, मतलब कि डेंसिटी ज्यादा है, और इसकी कम है, तो डी का फर्स्ट आएगा और इसका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस किस को डाउट है इसमें? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 49, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, आंसर कीजिए। 49, ये भी प्रवाल भित्तियों से, कोरल रीफ से क्वेश्चन है।
प्रवाल भित्तियां महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर सबसे अधिक विकसित होती है। लेकिन हमें फिक्स नहीं है कि पूर्व में ही रहेंगी ऐसा करके, लेकिन हाँ पूर्वी किनारों पर, ईस्ट कोस्ट पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर ही ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये बात सच है, अधिक मिलती है, सबसे अधिक। समुद्र का पानी 20 डिग्री से अधिक पाया जाता है ईस्टर्न, ये बात गलत है? समुद्र का पानी 20 डिग्री से अधिक गर्म होता है, ये बात सही है क्या? समुद्र का पानी 20 डिग्री से अधिक पाया जाता, प्रवाल भित्तियां महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर सबसे अधिक विकसित होती हैं, लेकिन समुद्र का पानी 20 डिग्री से अधिक गर्म होता है। सी वाटर इज वार्मर देन 20 डिग्री सेल्सियस। हमेशा तो सत्य नहीं है ये। 20 डिग्री से ज्यादा समुद्र का पानी, बताइए। समुद्र का पानी से गर्म होता, ये कारण तो मुझे गलत लग रहा है। ए सही है, तो सी ऑप्शन यहां पे इसका आ जाएगा। कोई डाउट है? करेक्ट आंसर इज सी। बताइए, कोई डाउट है? क्वेश्चन लेकिन ना सब डेटा ये प्रॉपर नहीं आ रहा है इसमें, है ना, क्योंकि मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स टेंड टू बी मोस्ट एक्सटेंसिवली डेवलप्ड अलोंग द ईस्टर्न एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न एज अफ्रीका का तो बहुत लंबा है, एशिया का, साउथ अमेरिका का, सबका ही, नॉर्थ अमेरिका का भी। चलो मान लिया कि ईस्ट कोस्ट पर ज्यादा मिलती हैं, ये बात तो मान ली, लेकिन समुद्र का पानी 20 डिग्री से अधिक गर्म होता है, वो तो टेम्परेचर सरफेस के ऊपर अधिक गर्म होता है, लेकिन कोस्टल बेल्ट में नीचे की तरफ जाएंगे तो नहीं भी होता है। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। कौन सी प्रवाल भित्तियों की मुख्य रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना से मिलकर बनती हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट चूना से प्रवाल भित्तियां, जो कोरल्स होते हैं ना, वो जो जानवर होते हैं जो अपने एक्सक्रीटा में कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं, उसी से तो ये बनती हैं। सीप जानते हैं ना भाई, आप शंख देखे होंगे आपने, तो वो उसी से बनते हैं, कोरल रीफ से ही। डी आंसर बिल्कुल सही है। यस और नो, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रवाल भित्तियों से संबंधित अवतलन सिद्धांत, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, पहले भी आ चुका है। सबसिडेंस थ्योरी, अवतलन सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। सबसिडेंस थ्योरी ऑफ द इनको, एक था आपका अवतलन सिद्धांत, है ना, सबसिडेंस थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सभी ज्वारों की सबसे बड़ी गति के लिए, सभी ज्वारों की सबसे बड़ी गति के लिए उत्तरदायी है? महासागर का आकार देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ द ऑल टाइड्स? टाइड के पीछे सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है? महासागर की लवणता, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भाई, सूर्य का, चंद्रमा का, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स। सी आंसर अनडाउटेडली। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 53, क्वेश्चन नंबर 53, आंसर कीजिए। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पृथ्वी की सतह से दूरी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत चंद्रमा के उपभू की तुलना में अपभू के लिए सही है? देखो पृथ्वी के ऊपर जो ज्वार आता है उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है? चंद्रमा। ये बात अपन सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? यस और नो, जल्दी बताएं। चंद्रमा, चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा, ठीक है। लेकिन चंदा मामा की भी स्थिति है ना, बदलती रहती है, कभी पास में आता है ये, कभी थोड़ी डिस्टेंस चेंज हो जाती है। उपभू पास में रहेगा तो उपभू, और पेरिजी और एपोजी की कंडीशन, उसकी वजह से जो ज्वार में डिस्टेंस पैदा होता है, ज्वार का जो लेवल पैदा होता है, इंटेंसिटी 12% तक चेंज हो जाती है। यस और नो? तो देखो कुछ क्वेश्चंस यहां पे अपने को फैक्चुअल दिख रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल दिख रहे हैं, तो मिले जुले क्वेश्चन है। कुछ बोलेंगे सर बहुत इजी है, कुछ टफ भी है, ठीक है। तो छोटे छोटे सेशंस लेके 10 से 15 तक क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। छुट्टियां हैं लेकिन फिर भी अपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, आप लोगों का भी कुछ फायदा हो और एक लर्निंग होती रहे। छुट्टियों में ये ना हो, देखो मैं सबको बहुत बोल भी रहा हूं कि दीपावली की छुट्टियां जरूर हैं लेकिन आप उनको एंजॉय करें सभी लोग, ओके। लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ें, है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और मैं ये सेशन भी इसीलिए लेके आ रहा हूं कि भाई आपका कुछ 10-20 मिनट भी एटलीस्ट रिवीजन हो जाए, क्वेश्चंस के टच में रहें, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, ठीक है। तो सेशन अपना चलता ही रहेगा, क्योंकि देखो ये गैप दे दिया तो फिर सारी यूनिट कवर भी नहीं होंगी, इसलिए भी, ठीक है। ये चीज सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी को मैं सेशन को यहीं पे रोकना चाहूंगा, ठीक है।
सेशन अपन छोटे ही रख रहे हैं लेकिन यूजफुल हैं सारे के सारे, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर बताएं, है ना, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और दूसरी चीज, उत्कर्ष का जो ऑफर चल रहा है उसमें सभी कोर्सेज आपको अप टू 90% डिस्काउंट के साथ में 13% अदर डिस्काउंट है, कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। सबसे अच्छा ये है कि अगर आप अभी आप कोर्स लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% तक की फीस वापस मिल जाएगी। एमसीक्यू बैच जरूर लेवे, वो भी प्राइम के साथ में लेवे। ये ज्योग्राफी का है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये आपका उत्कर्ष के लिए टेस्ट सीरीज है। हैप्पी दीपावली। ओके, ठीक है। अभी मैं सेशन को यहीं पे रोकता हूं, दिए की लो आप देख सकते हैं। हैप्पी दीपावली सभी को, है ना, एंजॉय करें और पढ़ते भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके 4th नंबर के पार्ट में, अगले सेम टाइम सेम जगह। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दीपावली अगेन, जय हिंद, जय भारत।